समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा क्या है कि समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। पहले क्या था, क्वेश्चन में देते थे कि समांतर श्रेणी दे रखी है तो इसका तीसरा पद ज्ञात कीजिए या आठवां पद ज्ञात कीजिए। इस तरीक़ा के हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है कि हमसे पूछिए कि समांतर श्रेणी ही ज्ञात करनी है आपको। तो समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जिसका तीसरा पद हमें को निकालना है, तो तीसरा पद है यहाँ पर लिखेंगे A3 बराबर दे रखा है हमको 5। ठीक है, A3 हमको दे दिया इन्होंने 5। तो अब क्या करेंगे कि इसको A3 की जगह पे हम देखो कैसे लिखेंगे। अब हम नहीं तो हमको पहला पद मालूम है ना सार्वंतर ज्ञात है, तो क्या करेंगे इसके लिए। तो देखो ऐसे क्या करना है हमको यहाँ पर। तो A3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखो फार्मूला में क्या होता है। तो पहले हम फार्मूला लिखते हैं। AN बराबर क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी, ये होता है ना। तो अब देखो क्या करेंगे इसकी जगह पे। तो हमें एनवां पद, हमें तीसरा पद पूछा है तो तीसरा पद एन की जगह पे लिख के देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो यहाँ तीसरा है तो यहाँ A3 की जगह पे लिखेंगे A3 बराबर, और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, A की जगह पे A लिखेंगे प्लस N की जगह पे कितने लिख देंगे 3 माइनस 1 और इंटू डी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि तीसरा पद है इसीलिए 3 लिख दिए। अब देखो क्या करेंगे, A3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, ये क्लियर। अब 5 लिख देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर A प्लस, तो यहाँ हो गया 2D। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अब देखो आगे क्वेश्चन में दिया है कि सातवां पद 9 है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे A7 बराबर A प्लस 7 माइनस 1 और इंटू डी कर देंगे। तो A7 की जगह पर हम लिखेंगे क्या 9। ये हो गई बात क्लियर। A की जगह A लिखो प्लस यहाँ 6D हो जाएगा, और ये इक्वेशन बनी हमारी सेकंड। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखो कैसे करेंगे। पहला समीकरण है, लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 5 लिख देंगे, और इसको लिख देंगे A प्लस 6D बराबर 9, ये सेकंड समीकरण। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करेंगे वही अपनी विलोपन विधि से। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये अगर यहाँ हम लिखेंगे क्या घटाने पर लिख देंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे। देखो माइनस माइनस माइनस, और ये प्लस की है ये और ये माइनस की है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो देखो यहाँ बचेंगे 2 प्लस के हैं, ये माइनस के 6 हो गए, तो अब यहाँ बचेंगे माइनस के 4D बराबर का निशान। माइनस के देखो यहाँ 9 है और ऊपर 5 हैं, तो माइनस के बच्चे यहाँ 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, और 4 से 4 एकम 4, तो D बराबर जो आया हमारा कितना आया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में भी रख सकते हैं सेकंड में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो D का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो यहाँ है समीकरण फर्स्ट हमारा ये। ठीक है, तो A की जगह पे A रहने दो प्लस 2
डी की जगह पे 1 लिखेंगे, बराबर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे ना। तो अब क्या करेंगे, तो देखो करेंगे क्या, ए 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर में 5। ये 2 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ए बराबर 5 माइनस 2, तो ए बराबर आ गया हमारा 3, ठीक है। तो ए बराबर 3 आ गया, तो हमारा प्रथम पद कौन सा आ गया, तो प्रथम पद ए बराबर हो गया 3, और डी बराबर हमारे पास 4 है, ठीक है, 1 आया उसमें से, है ना, तो क्या आया, डी बराबर 1 आया। तो देखो पहला पद ए हो गया, तो हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं सारवंत, डी बराबर निकालते हैं कैसे, A2 माइनस A1, ऐसे करके निकालते हैं ना। तो देखो ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1D निकला है, यहाँ A2 की जगह पे A2 रहने दो, ठीक है, प्रथम पद निकला 3, यही तो निकला। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको 3 को इधर लाएंगे, तो यहाँ 1 प्लस 3 बराबर A2 हो जाएगा। तो A2 बराबर कितना हो गया, कितना हुआ यहाँ पर, A2 बराबर हो गया 4। तो दूसरा पद कितना आ गया, A1 निकला हमारा 3, A2 बराबर निकला 4, ऐसे A3 बराबर निकलेगा 5, और यहाँ पर A4 लिखेंगे तो आ जाएगा 6, 3 4 5 6, और ऐसे लिखते जाओ आगे, A5 निकलेगा वो आएगा हमारा 7, ठीक है। तो ऐसे हमारी ये श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी समांतर श्रेणी पूछिए, तो समांतर श्रेणी को लिखेंगे, समांतर श्रेणी बराबर हो जाएगी हमारी 3 4 5 6 आगे 4, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।